સૌને મારા સતકેવલ સાહેબ. પરમ ગુરુ પાઠશાલા સતકેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू, कक्षा 6, विषय हिंदी, इकाई 2, एक जगत एक लोक. तो विद्यार्थी मित्रों, ये क्या है? एक कविता है. ये कविता में हमें यह सिखाता है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. तो हम आज ये देखते हैं और सीखते हैं. प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है. प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है. हम सबको समानता से रहना चाहिए. हमें सबके साथ समानता रखनी चाहिए. बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए. तो हमें किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए. आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक ही सीमित हो रही है. आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है. इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है. तो आज हम इस कविता से हमें सब कुछ सीखना है और इनका आदर भी करना है. तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको पहले इस पंक्तियों यानी इस कविता के पंक्ति को आपको सरल अर्थ में समझाऊंगी हिंदी में और इसका अनुवाद यानी अनुवाद करके भी मैं आपको समझाऊंगी. तो आप ध्यान से सुने और ध्यान रखें. एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान. इस दो पंक्ति में विद्यार्थी मित्रों हमें सब कुछ कह दिया है. क्या कहा है ये आपको मैं बताऊंगी. यह संसार एक मानव लोक है. एक जगत एक लोक. तो इसे क्या कहते हैं? यह संसार एक मानव लोक है. इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं. रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है. रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है. दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है. देखो, एक चंद्रमा सारे संसार को अपनी चांदनी फैलाता है और एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है. हम सब एक ही धरती पर, हम सब एक ही भूमि यानी धरती, हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं. जगत यानी दुनिया. ओके. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये समझ में आया ना? ओके. तो मैं आपको इसका अनुवाद करके मैं समझाती हूँ. આ સંસાર એક માનવલોક છે. શું છે? એક માનવલોક છે. આ દુનિયામાં રહેનારા સૌ લોકો એક સમાન આદર માનના અધિકારી છે. ઓકે. આ દુનિયામાં રહેનારા સૌ લોકો એક સમાન આદર માનના અધિકારી છે. રાત્રે એક જ ચંદ્ર આખા સંસારમાં પોતાની ચાંદની ફેલાવે છે. દિવસે એક જ સૂર્ય સમગ્ર સંસારને પ્રકાશિત કરે છે. આપણે સૌ એક જ ધરતી પર અને એક જ આકાશની નીચે રહીએ છીએ.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી જ રીતના આપણે બધાએ એક સમાન રહીને આપણા માનવલોકને બધાને એ જ શીખવવું છે કે ગમે તે ધર્મના હોય, ઓકે, શીખ, ઈસાઈ, હિન્દુ, મુસ્લિમ, બધા ધર્મના અલગ અલગ હોય, પણ આપણે બધા ભેગા મળીને એક સમાન કે સમાનતાની ભાવના રાખવી જોઈએ। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन में सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण एक जगत एक लोक। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति में हमें क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुने। हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे ही है, और हमारे जीवन में सुख दुख एक जैसे ही होते हैं। हमारे शरीर एक जैसे ही है, हमारे शरीर एक जैसे ही है। हम सबके खून का रंग एक सा ही है, हम सबके खून का रंग एक सा ही है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से ही हुई है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से ही हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे ही है, और हमारे प्राण भी एक जैसे ही है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें आपको समझ में आया ना कि ये हमें क्या कहना चाहते हैं? ओके, तो मैं आपको इसका अनुवाद करके बताती हूँ। આપણને મળતા પ્રકાશ, હવા અને પાણી એક જ છે। આપણને બધું જે મળે છે, ઓકે, પ્રકાશ, હવા અને પાણી એ બધું એક જ છે। એટલું જ નહીં, આપણા સૌના જીવનમાં સુખ દુઃખ પણ એક જ સમાન છે। આપણા શરીરની રચના એક સમાન હાડકાંથી થઈ છે। એ તો તમને બધાને ખબર જ હશે, હે ને, કે તમારા બધાને 2 આંખ, 2 કાન, 2 હાથ, બધાને સરખું જ હોય છે। કોઈને 1 આંખ હોય છે? નથી હોતી ને। તો ભગવાને આપણી શરીરની રચના એક સરખી જ આપી છે। આપણા પ્રાણ પણ એક જ સરખા છે। આપણું મૃત્યુ પણ બધાને એક જ સરખું હોય છે, એ તમે જાણો જ છો। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, क्षमता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, निस दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति में हमें क्या कहना चाहते हैं ये आप सुने। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम आनंदित होकर सुंदर गीत गाए, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे, और हमें रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति में हमें क्या कहना चाहते हैं कि हमें हर्ष भरे गाए, तो हमें आनंद होकर हमें पारस्परिक प्रेम के गीत गाना चाहिए, और घर घर में ऐसे गूंज रहे कि घर घर में यही गीत गूंजे,
कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको इसका अनुवाद समझाती हूँ। આપણે આનંદિત થઈને સુંદર રાગ છેડીએ એટલે ગઈએ. આપણે સમાનતા અને પરસ્પર પ્રેમના ગીતો ગાઈએ. દિવસ રાત ઘર ઘરમાં એ જ ગીત ગુંજે કે આપણે સૌ એક જગત તેમજ એક લોકના નિવાસી છીએ. આપણે એક સમાન આદર માનના અધિકારી છીએ. राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा. हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान. एक जगत एक लोक. तो विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति में हमें क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको सरल अर्थ में समझाती हूँ. संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है. तो हमें ये पंक्ति में कहना चाहते हैं कि हमें सभी संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है. हम सब मिलकर प्रगति करें. हम सब मिलजुल कर प्रगति करें. सबके साथ न्याय हो ऐसा भाव रखें. सबके साथ न्याय हो ऐसा भाव रखें. मानवता की रक्षा हो और मानवता की रक्षा करनी चाहिए. यही हमारा धर्म बने. यही हमारा धर्म बने. हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान. हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी झंडे को लहराइए और इस तरह अपनी एकता साबित करें. तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम सब मिलजुल कर यह वचन देते हैं कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे और सबको न्याय मिले ऐसा भाव रखेंगे और आगे ही आगे प्रगति करते रहें. मिलजुल कर हमें प्रगति करना है और मानवता की रक्षा करना है. तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको इस कविता मैंने समझाई और आपने ये समझूती भी सुनी और अनुवाद भी सुना. तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा. तो अब हम कविता गान करेंगे. आपको करना है ना? ओके, तो आप सबको मेरे साथ कविता गान करना है. तो तैयार विद्यार्थी मित्रों? ओके. एक जगत एक लोक सबका है एक मान. एक जगत एक लोक सबका है एक मान. एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान. एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान. एक तेज एक हवा एक ही पानी. एक तेज एक हवा एक ही पानी. जीवन है सुख दुख की एक कहानी. जीवन है सुख दुख की एक कहानी. एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त. एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण. एक जगत एक लोक सबका है एक मान. एक जगत एक लोक सबका है एक मान. हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने. हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने. क्षमता और ममता के गीत तराने. क्षमता और ममता के गीत तराने. घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा. घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान.
एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने कविता सुनी ना और हमारे साथ गाई आपने। ओके, तो ये कविता आपको कंठस्थ करनी है और नोट डाउन करना है। तो इस कविता को चित्र चिपका कर आपको नोट में लिखनी है कविता। और हम चलते हैं शब्दार्थ पर। तो शब्दार्थ भी आपको नोट में लिखने हैं। तो जग तो यानी जगत, दुनिया। लोक तो इसका अर्थ होता है दूसरा संसार। मान तो इसका अर्थ होता है आदर या सम्मान। भूमि भूमि का अर्थ होता है जमीन या धरती। तेज या इसका अर्थ होता है प्रकाश। देह तो तन, काया या शरीर। निस्दिन निस्दिन यानी हर रोज, प्रतिदिन। रक्त रक्त का अर्थ आपको पता है लहू या खून। अस्थि तो हड्डी। हर्ष तो आनंद। प्राण तो जान और जीव। तराना इसका अर्थ होता है गीत या गान। प्रगति तो इसका अर्थ होता है उन्नति। और विकास ऐक्य, एकता। राग इसका अर्थ होता है स्वर या ताल और लय युक्त संगीत। गान या गीत। निशान तो इसका अर्थ होता है चिन्ह। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैंने आपको एक जगत एक लोक क्या कविता गान किया और इसका सरल अर्थ में भी समझाया। तो आपको इस कविता का अभ्यास और स्वाध्याय नोट में लिखना है और इस कविता को आपको याद करना है। तब तक अस्तु। सत केवल साहेब।